जय हनुमान, जय सनातन धर्म की। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं स्वामी जी महाराज के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए, सज्जनों, मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसमें ये सिद्ध करना है कि कल काल में राम का नाम बड़ा है कि राम बड़े हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सज्जनों, ऐसे ही एक कहानी मिलती है कि एक बार काशीराज अयोध्या के लिए आए थे और अयोध्या में आकर के रंगनाथ जी के मंदिर में विराजमान विश्वामित्र जी थे। वहां रंगनाथ जी को प्रणाम किया है, संतों को प्रणाम किया है, लेकिन काशीराज ने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं कर पाए और जाने भी नहीं थे कि ये विश्वामित्र जी हैं। इस बात को नारद बाबा को मालूम पड़ा और नारद बाबा ने काशीराज की ये अपमानजनक टिप्पणी को जाकर के और विश्वामित्र जी से कहा है कि देखिए, आपने आपका अपमान किया है और इस तरीके से उन्हें उत्तेजित कर दिया है और इस बात से अपने को अपमानित समझ करके विश्वामित्र जी भगवान राम की सभा में पहुंचे हैं और क्रोध में आकर के राम से कहा है कि तुम्हारे राज्य में मेरा अपमान हो रहा है और तुम देख रहे हो। हुआ क्या गुरुदेव, बताओ तो कहने लगे हैं कि काशीराज ने मेरा अपमान किया है, मुझे प्रणाम नहीं किया है। महाराज आप बताइए उसे क्या दंड दिया जाए। तो कहने लगे हैं कि यदि मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो कल के सूर्यास्त तक काशीराज को मृत्यु दंड दे दिया जाए। भगवान श्री राम ने संकल्प ले लिया, गुरु की आज्ञा का पालन किया है, कल के सूर्यास्त तक मैं काशीराज का वध कर दूंगा। ये समाचार सारे नगर में फैल गया। काशीराज भी अतिथि गृह में ठहरे हुए थे। मैया कौशल्या को पता चला है। मैया कौशल्या घबरा गई, बोले कि अब इस आए हुए अतिथि के प्राणदान कल हो जाएगा और व्रत में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। जाकर के काशीराज से कहा है कि काशीराज तुम शीघ्र अंजनी पर्वत पर चले जाओ, अब अंजना ही तुम्हारी मृत्यु को दूर कर सकती है, तुम्हें प्राणदान दे सकती है। काशीराज को अंजनी पर्वत पर भेज दिया है मैया कौशल्या ने और वहां पहुंच करके अंजना के चरणों में गिर पड़े हैं। अंजना ने उठाया कि उठो, क्या बात है वत्स, अपनी व्यथा बताओ मुझे। उन्होंने कि नहीं मैया, मुझे प्राण दान देने का तुम संकल्प ले लो तो मैं आज चरण छोड़ूंगा, अन्यथा मैं चरण नहीं छोड़ूंगा। मैया ने तिरवाचा भर दिया कि मैं तुम्हें प्राण दान दूंगी, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से भगवान राम संकल्प ले चुके हैं, कल शाम तक मेरे मृत्यु दंड देने वाले हैं। मैया अब आप ही बचा सकती हैं। ये सोच करके मैया विस्मित हो गई है, विचार करने लगी कि आज मैं अपने पुत्र को और जो दास बना हुआ है, आज दास को स्वामी से ऐसे संघर्ष कराऊं। लेकिन आह्वान किया है, हनुमान को याद किया, हनुमान प्रस्तुत हो गए हैं और जब हनुमान ने जाके चरण बंदन किया तो उन्होंने कहा है कि हनुमान आज वचन दे दे कि मैं जो कहूंगी वो पूरा करेगा। तिरवाचा भरवा लिया है। तब कहा है कि भगवान श्री राम से प्राण दान देना है काशीराज को। मैं वचन देती हूं, यदि मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, मेरे दूध की रक्षा करना चाहता है, तो तू मुझे ये वचन पूरा करेगा। हनुमान जी भी बड़े चिंतित हो गए कि मैं स्वामी से विरोध कैसे करूं, लेकिन मां की आज्ञा थी, ऐसा संकल्प लेकर के आ गए हैं। काशीराज को साथ लिया है और सरयू में खड़ा कर दिया है। सरयू में पीछे काशीराज को खड़ा कर लिया, स्वयं आगे खड़े हो गए हैं और उनसे कहा कि मैं जय श्री राम बोलूंगा और तुम भी जय श्री राम बोलो, बस इसके बाद कुछ भी सुनना नहीं है, कोई कुछ कहता रहे। ऐसा करते हुए सरयू में खड़े हो गए हैं स्वयं हनुमान जी
और दूसरा दिन व्यतीत होने जा रहा है, संध्या का समय हो चुका है। जब काशीराज कहीं नहीं मिले, भगवान राम ने ढूंढवाया है तो लोग बताया आके दूतों ने कि हनुमान आगे खड़े हैं, काशीराज पीछे खड़े हैं, सरयू में जय श्री राम का जाप कर रहे हैं। भगवान श्री राम, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सारे नगरवासी सरयू तट पर आए हैं और आकर के कहा है कि हनुमान तुम हट जाओ और आज मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूं, मेरा संकल्प अधूरा नहीं होगा, क्योंकि यदि संकल्प अधूरा हो जाएगा तो रघुकुल की रीति खत्म हो जाएगी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मेरा वचन भंग नहीं हो सकता, हनुमान मेरे सामने से हट जाओ। तो हनुमान कुछ नहीं सुना, जय श्री राम जय श्री, एक शब्द का उत्तर नहीं दिया हनुमान जी ने। काशीराज और दोनों ही जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। भगवान को इतना क्रोध आया है कि अपना बाण चढ़ा करके और संधान कर दिया है। बाण गया है और बाण जाकर के हनुमान के आसपास चक्कर लगा करके आके तरकस में प्रवेश हो गया है। पुनः जब फिर हनुमान जी की तरफ बाण छोड़ा है, उसके बाद अमोघ शक्ति छोड़ी है, सारी शक्तियों का प्रयोग किया है, ब्रह्मास्त्र भी जब धारण कर लिया है, हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आकर के फिर वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने वह ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया है और पकड़ करके कहा, राम अब मैं अभय दान देता हूं काशीराज को और अब इस बाण को मत छोड़िए। इस तरीके से ये सिद्ध होता है सज्जनों कि राम से बड़ा राम का नाम है और कलयुग में ये लेना ही चाहिए। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि अपने जीवन के 24 घंटे में से ज्यादा नहीं तो 15 मिनट का समय अवश्य निकाल